लाएंगे दोनों। तुम्हारा इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा होने वाला दूल्हा बाहर बैठा है, उसे ख्याली पुलाव पकाने दो। तुम्हें जो कुछ भी करना है वो करो। कुछ भी मतलब कुछ भी? क्या कर रही है? प्रोग्राम शुरू करें? मैथिली, अरे मैथिली क्या कर रही है? दरवाजा खोल बेटा। हे भगवान, क्या हुआ दूल्हे राजा? ऊपर से कैसी आवाजें आ रही हैं? आपको पता है क्या? बत्ती बुझा के लड़का लड़की बंद कमरे में भजन गा रहे हैं। कैसे पाला है बेटे को? फुल टू अनाड़ी है। अभी भी कार्टून नेटवर्क देखता है क्या? ये परिवार हमारा बहुत अपमान कर रहा है। अरे मुंह बंद कर बुढ़िया। जैसे ही जवान लौंडा कमरे में घुस गया तो तुम्हारी इज्जत खेत में चली गई। चलो अभी निकलो यहाँ से। इनकी बकवास क्यों सुनने का? चलो चलते हैं। ये सफेद बाल कौन है? ब्रोकर है क्या? He is my father. मिस्टर पनीर सेल्वा, यहाँ पर बुलाकर आपने हमारी बहुत बेइज्जती की। चलो सब लोग। जरूरत नहीं है, भागो सब लोग निकलो यहाँ से। तू भी चल चल चलो बुढ़िया जाओ यहाँ से। मैथिली, उस लोफर को क्यों बुलाया था तूने? मेरी क्या गलती है? मैंने इनवाइट नहीं किया। अरे भगवान बचाए। मेरा काम तो हो गया। जहाँ मर्जी हो शादी करवा देना। चल थलपति। हाँ तू चला रहा हूँ। पनीर जी, पुलिस को कॉल लगाया था, आ रही है ना? कल ही रिचार्ज खत्म हो गया, 0 बैलेंस। सभी इनको दूषित करना बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सभी इनको दूषित करना बंद करो। 3 दिन से अनशन पर बैठे हैं। कोई मर गया तो वो जिएंगे कि मरेंगे ये हम पर है। मरने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। ये भी तो गैर कानूनी है ना? फैक्ट्री के केमिकल से जो लाखों लोग मरेंगे वो अपराध नहीं है। सत्ता ने, कानून ने कभी भी आम आदमी का साथ दिया है क्या? पुलिस, कोर्ट, कानून अमीरों के जेब में पड़ी रहती है। एक आम आदमी के लिए धरने पर बैठकर भूख हड़ताल करना ही आखिरी रास्ता बचा है। सर, ये बच्चा कितना बीमार लग रहा है। इसे हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज करवाइए सर। इसका इलाज नहीं हो सकता। कुछ दिनों में तो मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, पर जहरीले पानी की वजह से कोई और बच्चा ना मरे इसलिए मैं यहाँ धरने पर बैठा हूँ। हाँ? मैं देख रहा था ना, बंद क्यों किया? क्या प्रॉब्लम है? पागल है क्या? टीवी पे इतना जरूरी इशू दिखा रहे थे। रिमोट दे। नहीं दे। मुझे देखना है। नहीं दे। अरे क्या कर रही है? देना। अरे रिमोट देना यार। अरे 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 फिर से शुरू देखो हो ना, गए। रिमोट लेके भाग रही है। मुझे टीवी देखना है। नहीं देना। देना। तू देती है या अरे नहीं? रुक जा। उनकी प्रॉब्लम देखने के बाद उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे क्या? सारी दुनिया जानती है पुरुषोत्तम कब से एनके खत्री के पीछे पड़ा हुआ है। उसके लिए ये फैक्ट्री नासूर बन चुकी है। इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्या बकवास है? मैं टीवी पे कोई कॉमेडी शो देख रहा था क्या? नहीं दूंगी। देना रिमोट से। तू नहीं दूंगी। रिमोट दे मुझे। छोड़ो मुझे। बोल रहा हूँ ना, रिमोट दे। ये लो। न्यूज़ खत्म हो गई। कोई बात नहीं, न्यूज़ देखनी है ना? रुक जाओ। हमारे गुरु ने कैलाश पर्वत से एक बहुत ही मस्त प्रवचन भेजा है, फॉरवर्ड कर दिया है। कैलाश पर्वत एंजॉय से? करो। ऐसा क्या है इसमें? One teacher cannot write all subject. How can learn one student all subjects? कैसा लगा? फिर से अगर मुझे ऐसा घटिया फॉरवर्ड भेजा ना तो रुक जा, मैं तुझे ब्लॉक कर देता हूँ। ये ले, हो गई ब्लॉक। शौक से करो। चल भाग। चल हट। इस फैक्ट्री की सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा, पर कैसे? सबूत कहाँ से लाऊं? मेरा बेटा ही सबूत है। इसे ब्लड कैंसर है। तो फिर कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर आप लोग? मौत का तमाशा देखने के लिए आप लोग माइक लेकर पहुँच जाते हैं। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं में ना जाने कितनी जहरीली गैस भरी होती है। दिन रात ये जहर सांसों के साथ फेफड़े में जा रहा है। फैक्ट्री से निकलने वाले पानी में केमिकल्स भरे हैं। पानी में हाइड्रोजन का लेवल 8 से 10% पहुँच गया है। पर पता है लेवल इतना ऊपर होने के बाद उसका नतीजा क्या होगा? सोडियम हाइड्रोसल्फेट के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लो। और आगे क्या? इसके मरने तक यहीं बैठे रहेंगे? मैडम, क्या आप लोग चेन्नई से हैं? हाँ सर।
चेन्नई में कुवम नदी के तट पर कुछ 50 साल पहले कौन रहता था? वहाँ कच्ची बस्तियाँ थी। आज वो कहाँ है? आज भी वहाँ स्लम एरिया है सर। तो बताओ डेवलपमेंट कहाँ गया? गरीब वही है। इस देश में गरीब लोग पहले से भी गरीब हो चुके हैं मैडम। सबको यहाँ आना पड़ेगा। किन्हें सर? जिन्हें हमने वोट दिया है, MLA, MP, कलेक्टर, और उसे भी, इनके खत्री को भी। अगर नहीं आए तो हम यही प्राण त्याग देंगे। हम लड़ेंगे 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 आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखिए इनके साहब, पार्टी के चीफ आपके और आपकी फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। MP का टिकट मिलने तक आप अपने नाम को खराब मत कीजिए सर। कम से कम मीटिंग होने तक अपने गुस्से पर काबू कीजिए। मीडिया के लिए और अपोजिशन के लिए ये एक मसला काफी बड़ा है। आपके रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा के रख देंगे। उस पुरुषोत्तम को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेना होगा। इतनी समझ है मुझ में, उसे रौंदने के लिए एक मौके की तलाश में हूँ। प्रेस और पब्लिक की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब कल इससे बड़ा कांड होगा, इस मसले को लोग भूल जाएंगे। ध्यान रखिए 4 की जगह 4000 न मर जाएं। आप अकेले नहीं हैं सर, आपके दुश्मन भी बहुत हैं। वो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। पापा, याद रखना, जब तेरा ये बाप बचपन में सड़कों पर भीख मांगता था, तब मेरे गुरु ने मुझ पर मेहरबानी की और एक दिन ये फैक्ट्री कानूनी रूप से मेरे नाम पर कर दी। ये पावर, पैसा, ऊंचा रुतबा, सब कुछ इस फैक्ट्री की बदौलत है। इस कुनबे की जड़ वो जमीन है, एक स्तंभ है। इस फैक्ट्री को खो देने का मतलब अपने बाप का गला दबाकर मारने जैसा होगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बस पैदा हो जाते हैं और बिना वजह जाने बस जीते रहते हैं। दूसरे वो जो अपनी मंजिल के लिए जीते हैं। और तीसरे मेरे जैसे खुददार होते हैं। हमारा मान सम्मान हमें जिंदा रखता है। पापा, आपका सम्मान बना रहेगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। चिंता मत कीजिए। अभी कहाँ होगा वो? केमिकल्स इंसान की तरक्की के लिए इनका इजाद किया गया था, लेकिन आज मानवता को बचाने की बजाय आज हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इसकी वजह राजनीति और पैसा। जैसे ही फैक्ट्री शुरू होती है, जहरीला वेस्ट फैक्ट्री से गंदे केमिकल से निकासित होता है, जो नदी और तालाब में जाते हैं, हमारे खेत और जानवरों के पास पहुंचता है। प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा, किसी न किसी जरिए से जहर हम तक पहुंच जाता है। हर इंसान आज बीमार है। अगली पीढ़ी दवाइयों पर जिंदा रहेगी। एक बार रोको इसे। एक आदमी के फायदे के लिए पूरा गांव शमशान बन गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रहे। वजह? उसके पास पैसा है, पावर है। हमें बचाने कोई नहीं आएगा, ना ऊपर से भगवान आएंगे ना फरिश्ते आएंगे। हमें खुद अपने आप को बचाना होगा। जो मेरे बच्चे के साथ हुआ आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है। अपने आने वाली पीढ़ी को ये जहर देना है क्या? तिल तिल कर मरेंगे साहब। या आप सोचिए, इनके को हराकर मुझे जिताओ। ना उसका पैसा चाहिए ना पावर, सिर्फ मुझे आपका साथ चाहिए। मैं सब कुछ कर लूंगा। मेरा साथ देंगे कि नहीं? सुना तूने कैसे पागलों जैसी बातें कर रहा है? क्या कहा? वो पागल लगता है। चुप बैठो, हम आपके साथ हैं भैया। हाँ, आप आगे चलो, हम पीछे आएंगे। भाई, लोग उसका साथ दे रहे हैं। इनके खतरी, हाय हाय। बेटा, तुम इन लोगों को भड़का रहे हो। उसे पता लगा तो क्या होगा? क्या करेगा? मुझे मार देगा। मारने दो। मैं तो एक मच्छर हूँ, उसके एक बार से मर जाऊंगा। लेकिन जब तक जिंदा हूँ लड़ूंगा। कल मेरी जगह कोई और खड़ा हो जाएगा, उसे भी शायद वो लोग मार देंगे। लेकिन एक दिन कोई शेर आएगा, वो लोग मच्छर, मेमना, बिल्ली सबको मार देंगे, लेकिन शेर को नहीं मार पाएंगे। ए पोरस, क्या बात है थलपति? अरे नीचे तेरी बहन रो रही है, तो जरा जाके बात करना उससे। क्या बात है? तू रो क्यों रही है? किसने दिया ये बॉल? बोल ना। देख अब क्या बॉल डालता हूं मैं। आराम से। ओ भाई, तेरी वाली है।
बॉल फेंके। हाँ ये ले। क्या भाई, निशाना एकदम परफेक्ट लगा है। कौन था वो? बड़ी चिपक के जा रही थी बाइक पे उसके साथ। क्या नहीं बताएगी? सर फोड़ दूंगा तेरा। देख रहा तेवर इसका? डर नाम की चीज नहीं है इसके अंदर। ए, बॉल दे। अब तो मेरे भाई से ही लेना। क्या बोली? तेरे भाई से? डरता हूँ क्या उससे मैं? इसी ग्राउंड में मिलूंगा मैं। बॉल के साथ भेज देना उसे। सेल्वम का भाई गुना मुझसे प्यार करता है। कहता है कि मुझसे ही शादी करेगा। रिश्ते की बात करनी है तुमसे। मैदान में मिलेगा वो तुमसे। जाओ जाओ जाओ, बात करो उससे। गुना, रुकना। क्यों बे? मेरी बहन को हाथ लगाया तूने? तू अंदर कैसे आया बे? क्या ब्रदर, छोटी सी बात पे इतना गुस्सा? अरे तोड़ दिया इसने। छोड़ना नहीं इसको रे, छोड़ना नहीं। क्या रे पोरस, मारामारी के बजाय मालिश करने लग गया हैं? मालिश लग रहा है तुझे बे? मेरा हाथ तोड़ दिया इसने। अच्छा हाथ तोड़ दिया। ए पोरस चल छोड़ उसको। अरे छोड़ना, बस हो गया। अरे बहुत मालिश करती, चल यहाँ से। पुलिस में जाना है तुझे, गुस्से पे कंट्रोल रखना सीख। मेरा होने वाला साला इसलिए अभी तक जिंदा है बे, वरना अब तक टपका दिया होता। भाग्यशाली है बे तो। छोटा सा मैटर है, मैं बात करता हूँ। तू वेट कर, मैं बात करके आता हूँ। अरे क्या हुआ भैया? ए गुना, तू चाकू छुरी रखता है ना, लेकिन वो आदमी खुद एक तलवार है। काट के रख देगा तुझे। हॉस्पिटल जा, इलाज करवा। चाकू की जगह कमंडल हाथ में ले, हिमालय पे चला जा। हाँ ठीक है? अबे प्यार से समझाया फिर भी मानता नहीं। तुम अंदर जाओ। इधर आ। तू पुलिस वाला बनेगा या गुंडा? सबसे पहले तो मैं इंसान बनूंगा पापा। आपके सामने कोई खून करके चला जाता है, उसे पकड़ने के बजाय आप किसी और को अंदर डालते हैं और मुझे अपनी तरह बनाना चाहते हैं। दिन दहाड़े बीच सड़क को गुंडे मेरी बहन को छेड़ रहे थे। आपकी तरह चुपचाप देखता रहूं, ऐसी उम्मीद मत कीजिएगा मुझसे। ए, ये ले, पहले अपना मुंह तो पोंछ ले। अपनी गलती तुम नहीं अंदर दिखती। जाओ। अंदर जाओ। हर बात पे गुस्सा करने से नहीं चलता बेटा। इतना तो मैं भी जानता हूँ पापा। पुलिस ज्वाइन करोगे तो सर्विस रिवॉल्वर मिलेगी, तो हर गुंडे को शूट करते बैठोगे। जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा मैं। एक दिन तेरे गुस्से की आग कहीं तुझे ही ना जला दे बेटा। तू किसी को मारेगा तो वो तुझे भी मारेगा या पुलिस में कंप्लेन करेगा। केस हुआ तो तू पुलिस नहीं बन पाएगा। अगर गुस्से में तू किसी का खून कर देगा तो एक और गुंडा पैदा होगा, लेकिन तू जेल में होगा। एक बाप होने के नाते मैं तुझे सलाह दे रहा हूं, आगे से तू गुंडे मवालियों से दूर ही रहना। क्या इसीलिए तुझे पढ़ाया? जुल्म सहने वाला कोई अहिंसक नहीं होता, उल्टा वो जुल्म को बढ़ावा देने वाला बन जाता है। तू अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, पछताएगा। इसका फैसला मेरे दुश्मन करेंगे। क्या धमाका किया जिन? किस दिन? तेरा बॉयफ्रेंड बेडरूम में आया उस दिन। कुछ नहीं हुआ था। तेरे बेडरूम के बाहर जो ऐसी वैसी आवाजें आ रही थी वो क्या थी? तुझे किसने बताया? तुम्हारी मॉम ने। ओ मॉम। अरे सच में कुछ नहीं हुआ था। वो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं करेगा। अच्छा है वो? किस चीज में? क्या सुनना है? उस दिन मेरे बेडरूम में क्या हुआ यही जानना है ना? हाँ। प्लीज रुक जाओ ना। शादी से पहले ये सब गलत है। शादी के बाद जो मर्जी हो करना। प्लीज स्टॉप।
स्टॉप ना। कैसा है भाई? हाँ, कितना वजन उठाएगा? मसल फट जाएगी यार। नहीं गई यार। फोन उठा लेना। हाँ मैथिली बोलो। एक बात बोलूं तुमसे? एक क्यों दो का? हाँ, हम शादी कर लें? ए, तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड शुरू हो गया, थोड़ा वेट करो। कितना वेट करूं? तुमने कहा था पहले पुलिस ज्वाइन करूंगा, उसके बाद छोटी बहन की शादी करवाऊंगा, और जब ये दोनों काम हो जाएंगे उसके बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। अब सुनो, मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं इतना वेट करूं। तो फिर क्यों ना पहले सुहागरात मना लें और फिर हम शादी भी कर लेंगे? कैसा लगा आइडिया? संस्कारी लड़की है। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम सुन रहे हो ना? हेलो? ए, तुम पागल हो क्या? ऐसी अजीब बातें करना किसने सिखाया तुम्हें? देखो तो पनीर साहब जिम सिखाने आए हैं। आज 100 डंबल मारेंगे। 6 पैक का पेट है। बॉडी शॉडी बनाने आए हैं जिम में। अपनी बेटी की शादी की बात करने आया था। शादी की बात? दूल्हा कौन है? अमेरिका वाला लड़का जिसने अभी तक नारंगी भी नहीं छीली, वही आइटम क्या? तो फिर? लड़का इसी शहर से है। इसी शहर से? हैं? ए भाई, फिर तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। टाइम बता ना, समोसा मिठाई सब लेके आ जाएंगे। क्यों? लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ। ओए, नाम बता, शादी के अरमान निकल देंगे उसके। कौन है? कौन वो? और कोई नहीं, अपना पोरस बेटा। पोरस? अरे पनीर, जिद पे अड़ा था, तेरा मन कैसे बदल गया? रे कुछ झोल किया क्या? फिर से रोड़ा हटकाया तो मार देंगे। करेक्ट। अबे कल रात तू नहीं कहा था ना? ठीक है ससुर है। बेटा, पंडित जी से मिलके अच्छा मुहूर्त निकलवाते हैं, जल्दी शादी कर देंगे, ठीक है? अपने मम्मी पापा को लेके घर आना, मैं चलता हूँ। ए पनीर, अच्छी खुशखबरी सुनाई है। नीचे 2 चिल्ड बियर का ऑर्डर दे देना। क्या? क्यों खुश है ना तू? अब तो लाइन क्लियर हो गई तेरी। आज के बाद तू मुझे टॉर्चर मत करना। हाँ, ऐश कर, तू एंजॉय कर। ओए पनीर, बियर ऊपर मत लाना। अपना कृष्णा है ना, कभी नहीं सुधरेगा। सारे क्लासेस कैंटीन में ही अटेंड करता है। ए भाई, जरा उधर देख। हाँ? ए, प्यार का इजहार किया क्या? नहीं यार, अभी तक तो नहीं। अरे फट्टू एक नंबर का। अपने कृष्णा को देखना, पूरा 2 महीने तक लाइन मारी, दिव्या को पटा के दिखाया, उसे महाबलीपुरम लेके भी गया, रात भर डिंग डोंग किया और उसके साथ टिकटॉक भी बना दिया। ए, बोल तो उसे इधर ही बुलवा लो। ए कृष्णा, पटाखा है यार, किसी दिन उठा लेते हैं उसे। नीचे उतर, नीचे उतर। समझाया था ना उस दिन। हाँ? हेलो, क्या बात है? मुझसे बात इसका बॉडीगार्ड है क्या बे? फैसल! क्यों रो रही है? दुख हुआ क्या? चुप हो जाना। उस दिन मेरा हाथ तोड़ा तो नहीं रोई तू? आज दर्द हो रहा है? चुप होगी कि नहीं? मुझे गुस्सा मत दिला, नहीं तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। नहीं रोऊंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। इधर देख, इंसान नहीं हैवान हूँ मैं, समझी? हद पार करने की आदत है मुझे। आज के बाद अगर इसके साथ दिखी ना, चीर डालूंगा। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। ए, इसे जिंदा देखना चाहती है तो समझ जा। ए, चल रे। क्या बात करनी है तुम्हें? भैया, ये मेरी बहन है और इसे कई दिनों से आपका भाई बेवजह तंग करता जा रहा है। अगर मेरी बहन आपके भाई को पसंद करती तो मैं खुद इनकी शादी करवाता। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कितनी बार तो कॉलेज भी नहीं जा पाती हूँ। चाहता तो मैं पुलिस के पास जाता, लेकिन फिर आपसे मिलने पर आप मुझसे कहते कि तू मेरे पास क्यों नहीं आया, इसीलिए आया। सुन भाई, अपनी बहन को घर लेके जा, इसे मैं समझा दूंगा। इसे मैं खुद 2 बार समझाने की कोशिश कर चुका हूँ। इसका हाथ भी फ्रैक्चर कर चुका हूँ मैं। तूने तो बोला था कि गिरने से तेरा हाथ टूटा है। नहीं भाई, वो बताने वाला था मैं। तुझे 1000 बार समझा चुका हूँ कि लड़की बाजी का चक्कर छोड़ दे। लड़कियों की हिफाजत करना मेरा काम है। तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर एक बार और शिकायत आई ना तो तेरे हाथ पैर तोड़ के बीच चौराहे पे लटका दूंगा तुझे। सुनो बहन, अगर इसने फिर से तुम्हें तंग किया ना तो मुझे फोन करना, मैं खुद वहां आऊंगा।
ओए, हीरोगिरी दिखाने की क्या जरूरत थी? वहाँ लफड़ा हुआ तो मुझे आके बोल सकता था ना। जिससे प्यार करते हो अगर उससे कोई बदतमीजी करेगा तो चुप कैसे रह सकते हैं? क्या कहा? तू उससे प्यार करता है? उसे बताया या नहीं? पहले तुम बताओ कि उससे ये बात करूं या फिर मैं भूल जाऊं। हाँ? कोई अच्छा सा दिन देख के मम्मी पापा के साथ रिश्ते की बात करने आ जा, समझ गया? यस यस। प्यार करते हो और ये बात सीधे भैया से कह दी? मुझे आकर नहीं कह सकते थे? उन्हें किसी और से पता लगता तो हमें अलग कर सकते थे या फिर मुझे गुंडों से पिटवा भी सकते थे। तब तुम्हें अच्छा लगता क्या? ठीक है, अब बोल दो। क्या चीज? मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे तो कहोगे ही ना? ए द्वारका, एक मिनट माँ। अरे सुनो। अगर मेरा पीछा किया ना तो भैया छोड़ेंगे नहीं। आजा आजा। ओके फाइन, सब लोग रेडी हैं? तुझे पता है इला फेमस ऑथर है दिव्या। हम इस बुक से नोट्स बना सकते हैं। एक बार उसे लेके गया ना, अब क्या बार बार उसे लेके जाएगा? कृष्णा, दिव्या को बुला। इसकी प्यास वीडियो से नहीं बुझने वाली। अरे दिव्या, जरा यहाँ तो आना। हाँ। चल तू निकल, बाकी मैं संभालूंगा। ऑल द बेस्ट भाई। क्या हुआ? मेरे फ्रेंड्स को कुछ बात करनी है, मैं आता हूँ, ठीक है? मुझसे क्या बात करनी है ने? अरे रुक ना। मोबाइल नंबर दो ना अपना। हाँ? किस लिए? एक वीडियो भेजूंगा, देख लेना उसे। कैसा वीडियो? तुम्हारे और कृष्णा के जवानी के जलवे। मारेगी? मार। इधर देख दिव्या, डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार यूज करूंगा, फिर वापस नहीं बोलूंगा। प्रॉमिस। किसी से नहीं कहूंगा। हाँ? उधर देख, तेरा वीडियो मैं सुबह शाम देखता रहता हूं। कृष्णा से बात कर ली है मैंने, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यह सब होने के बाद भी वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। न गिड़गिड़ाऊंगा, न वीडियो वायरल करने की धमकी दूंगा। बस मेरी बात मान जा। अगर तुम्हारी रजामंदी के साथ होगा तो बहुत मजा आएगा। वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम वहां होगी ना? गुड गर्ल। वहीं महाबलीपुरम में, उसी रिसोर्ट में, उसी कमरे के अंदर। तुम वहां होगी ना? क्या कर रहे तुम? द्वारिका, बोल तू मेरे से प्यार करती है, नहीं तो तुझसे लिपट के आग लगा लूंगा। साथ जिए नहीं तो क्या, कम से कम मर तो सकेंगे। मुझे प्लीज जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज। डर लग रहा है? डर लग रहा है ना? लाइटर जला दूं क्या? जला दूं?
भाई से बोलना कि तू मेरे से प्यार करती है। मुझे जाने दो गुना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सुन, बात से फिरना नहीं। ठीक है, जा। ए द्वारका, आई लव यू। आज तक अकेली ये लड़ाई लड़ी है मैंने। उन पर आरटीआई से इंक्वायरी करवाई, लोगों को अपने साथ लिया और अब न्यायालय में उनके खिलाफ केस करने जा रहा हूँ। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं समाज का एक इज्जतदार आदमी हूँ। ये लोग सोशल एक्टिविस्ट के नाम पर किसी से पैसे लेकर मेरे पीछे पड़े हैं और मेरा नाम बदनाम करना चाहते हैं। मैं उन्हें जरूर जवाब दूंगा। जीत मेरी हो। आ गई। अरे ओए मैडम, जवाब तो दो। द्वारका, चाय बना दूं क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ए, कम से कम जवाब तो दे मुझे। ए, कुछ बोलती क्यों नहीं? द्वारका, ए! क्या कर रही है? नहीं बेटा, रुक जा, ऐसा मत कर। अरे रे, कोई आकर मेरी बेटी को बचा लो। जल्दी, वो मर जाएगी। ऊपर आ जाओ, जल्दी आओ, बचाओ मेरी बेटी को। देखो तो मेरी बेटी फांसी लगा रही है, बचाओ उसे। देखो। अरे मैं खोलता हूँ। तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, हम पीछे आते हैं। ठीक है, ठीक है।